आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस गिरवाल की फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर होने वाला है, एडमिशन ऑफ पार्टनर से। अगर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जैसे अकाउंट बनाने में दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है जहां पे मैंने इसे हर वीडियो को स्प्लिट करके आपको यहाँ पे समझाया है बहुत ही ईजीएस्ट वे में। तो पहले वहां पे जाओ, सीखो, समझो, जानो रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, तब आके मेरे साथ यहाँ पर क्वेश्चन करो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 अकॉर्डिंग टू द एडिशन 2024। चलिए इसे मिलकर करते हैं सॉल्व। आज के इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है पहले से, विमल और निर्मल, जिनका हमें शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5:3। और इसके बाद हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है और हमें ये बताया गया है कि कंपनी में एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है कैलाश। कैलाश जब कंपनी में आ रहा है तो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, जिसके साथ साथ वो यहाँ पे कैपिटल लेकर आ रहा है। कैलाश विल ब्रिंग 30,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। इसके बाद हमें कुछ एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है जिसको हम यूज करके यहाँ पे बनाएंगे इस क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए देखते हैं कैसे ये बनेगा फटाफट से। यहाँ पे बताया गया है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि भाई पार्टनर्स कैपिटल जो होगा उसमें 30,000 आ जाएगी कैलाश की, क्योंकि कैलाश लेकर आया है कैपिटल कंपनी में, तो ये तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो हमें तो पहले बनाना है रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो हम पहले रिवॉल्यूशन की एंट्री ढूंढते हैं। तो याद रखिएगा जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल लेकर आएगा, ये एंट्री रिलेटेड है किससे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो इसका ट्रीटमेंट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। तो अगर गुडविल के बारे में कुछ कहेंगे या फिर कैपिटल के बारे में कुछ कहेंगे तो उसको हम वहां पे पार्टनर्स कैपिटल में ही देखेंगे। पहले हम फोकस करेंगे हमारे रिवॉल्यूशन अकाउंट में। तो चलिए फटाफट से रिवॉल्यूशन अकाउंट की एंट्री ढूंढते हैं। एंट्री नंबर 2, कैलाश इज नॉट टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश। देखो गुडविल से रिलेटेड एंट्री आ गई, तो अगेन मैंने क्या कहा था, हम देखेंगे इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पहले तो हमें फोकस करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट में। तो अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे। कहते हैं नेक्स्ट एंट्री में गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द 2-year परचेज। यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं? गुडविल की ही बात कर रहे हैं, तो इसको भी हम कहाँ पे देखेंगे? हम इसको भी देखेंगे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ फटाफट से। मशीनरी एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000। अब कहते हैं जो मशीनरी है उसकी कीमत क्या हो गई? उसको रीवैल्यू करा गया। हमने दोबारा से चेक करके देखा कि अब मार्केट में उसकी वैल्यू क्या चल रही है। तो कहते हैं मशीन की वैल्यू है 45,000 और स्टॉक की वैल्यू है 8,000। तो फटाफट से चेक करते हैं मशीन की पहले वैल्यू कितनी थी? पहले थी यहाँ पे 38,000 और अभी कितनी हो गई है? यहाँ पे अभी हो गई है 45,000। तो हमें फायदा हुआ नुकसान? तो सबसे पहले तो ये देखो हमें फायदा हुआ नुकसान। पहले थी 38,000, अब हो गई 45,000। तो आप बोलोगे सर ये तो फायदा हो गया। तो जब भी हमें कोई फायदा होता है तो हम उसको लिखते हैं हमारे क्रेडिट साइड में, ठीक है। हम रिवैल्यूएशन को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये है हमारी क्रेडिट साइड और हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, किसमें फायदा हुआ है उसका नाम आ जाएगा मशीन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मशीन। कितने का फायदा हुआ है? बस डिफरेंस हमें देखना है। पहले था 38,000, अभी है 45,000, तो टोटल 7,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ है। सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7,000 रुपीज। तो हमने वहां पे लिख दिया। क्रेडिट में आएगा हमारे सभी फायदे और डेबिट में आएंगे हमारे सभी नुकसान और खर्चे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास स्टॉक की वैल्यू का क्या हुआ। स्टॉक पहले था 7,000 और अब कितना हो गया? 8,000। तो कितने का फायदा हुआ हमें? 1,000 रुपए का फायदा हो गया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में ही 1,000 और, लेकिन नाम आएगा क्या? बाय स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया बाय स्टॉक 1,000, ठीक है। क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें हुआ है 1,000 रुपए का फायदा, ठीक है। और जैसा मैंने आपको कहा रिवैल्यूएशन में जो भी चीज एंट्री हमें फायदा कराएगी वो लिखी जाएगी क्रेडिट में, अगर नुकसान कराएगी तो लिखी जाएगी डेबिट में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे जहाँ पे कहते हैं इसके बाद हमें कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे, बस कहा है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए कोई नहीं, आगे करते हैं। अब हमने एंट्री लिख दी दोनों। अब हमें देखना है कि कौन सी साइड ग्रेटर है, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट में तो कोई भी एंट्री नहीं आई, क्रेडिट में ही एंट्री है, तो इसी का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल आएगा हमारे पास कितना? 8,000 रुपीज। इसी को हम यहाँ पे बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे जो कि आएगा 8,000 रुपीज। अब यहाँ पर तो कुछ भी बैलेंस नहीं था, तो अगर बैलेंस होता तो हम 8,000 में से माइनस करके यहाँ लिखते, लेकिन अब कोई बैलेंस नहीं है तो हमें डायरेक्ट ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। और जो कि कितना होगा? 8,000 होगा। लेकिन हमारे पास दो पार्टनर है यहाँ पे, कौन कौन है वो? एक है विमल और एक है निर्मल। तो ये क्या होगा? विमल में बढ़ जाएगा, जिसके लिए हम लिखेंगे विमल कैपिटल, ठीक है, और फिर लिखेंगे निर्मल कैपिटल।
अब यहाँ पे देखना यह है कि दोनों को कितना मिलेगा। भाई दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा उसमें मिलेगा। कंपनी का तो प्रॉफिट हो गया 8,000। अब ये जो 8,000 है ये बटेगा हमारे पार्टनर्स में, कितना बटेगा उसको लिख लिख के देख लेते हैं। 8,000 इंटू कितना रेशियो है यहाँ पे 5:3 है ना। तो एक पार्टनर को मिलेगा 5/8। 8 क्यों ले रहा हूं मैं, हमें हमेशा पार्टनर्स के शेयर्स को टोटल करना होता है। तो दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है 5:3, तो एक बार लिखेंगे 5/8 और इधर भी लिखेंगे 3/8। तो हम क्या करेंगे 8,000 को पहले बांटेंगे 5/8 में, फिर इसी 8,000 को दोबारा से बांटेंगे 3/8 में। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो एक पार्टनर के हिस्से में आएगा 5,000 और एक पार्टनर के हिस्से में आएगा 3,000। तो हमें पता चला कि भाई प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है टोटल 8,000, लेकिन एक पार्टनर को विमल को मिल रहा है 5,000 और निर्मल को मिल रहा है 3,000। इसके बाद अब बारी आती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसको हम 3 स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में बनता है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं आपको तीनों स्टेप्स बता भी रहा हूं, मेरे साथ उसे नोट भी करना और उसे सीखना भी कि कैसे इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो स्टेप 1 जहां पे हम पार्टनर्स की बैलेंस बीडी लिखते हैं। बैलेंस बीडी का मतलब हुआ कि हम ये देखेंगे हमारे ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर की कोई कैपिटल है क्या। यस, क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा बैलेंस शीट में यहाँ पे निर्मल की कैपिटल है 32,000 और विमल की कैपिटल है 32,000 और निर्मल की कैपिटल है यहाँ पे 34,000। तो जब भी कैपिटल होती है तो हम उसे क्या करते हैं लिखते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितनी कितनी आएगी 32 एंड 34, सो 32,000 एंड 34,000। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे हमारे पार्टनर्स की कैपिटल। कौन से वाले पार्टनर की, जो कि नया पार्टनर आया था। तो नया पार्टनर कौन था, कंपनी में कैलाश था। तो अब क्या करेंगे हम बाय कैलाश कैपिटल, बाय के कैपिटल, जो कि कितनी कैपिटल लेकर आया था भाई 30,000 लेकर आया था। ठीक है, अब ये तो था स्टेप 1। अब यहाँ पर हम स्टेप 1 का एक और पार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी जो गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि नया पार्टनर क्या होता है हमेशा गुडविल लेकर आता है पुराने वाले पार्टनर्स के लिए। ठीक है, एडमिशन वाले चैप्टर में क्या होता है, नया पार्टनर हमेशा गुडविल का कुछ पैसा लेकर आएगा जो कि किसको मिलता है, पुराने पार्टनर्स को मिलता है। अब लेकिन जो पुराने पार्टनर्स हैं उसके साथ साथ लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमें बता दी है, हम दे तो देंगे गुडविल, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कैलाश इज नॉट टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश। अब वो कह रहे हैं कि गुडविल वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है, तो गुडविल कहाँ से एडजस्ट करेंगे। जब भी कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो भी हम उससे गुडविल का पैसा एडजस्ट करते हैं। हम वो गुडविल का पैसा कभी नहीं छोड़ते, हम उसे एडजस्ट करते हैं उसके करंट अकाउंट से। तो ये करंट अकाउंट से एडजस्ट करा जाएगा। तो हमारा जो पार्टनर है नया वाला गुडविल लेकर आया नहीं है, जबकि उसे लानी चाहिए थी, और अगर वो लेकर आता तो वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाती और उसे हम रिकॉर्ड करते हमारे क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर वो लेकर आता तो हम उसे लिखते बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और विमल और निर्मल के अकाउंट में उसे पे कर देते सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन अभी वो नहीं लेकर आया है, तो अभी भी हमें बस क्या करना है, हमें बस एक अमाउंट फाइंड आउट करना है कि उसे कितनी गुडविल लानी चाहिए थी। तो पहले हम वो अमाउंट फाइंड आउट करते हैं उसे कितनी गुडविल लानी चाहिए थी, और वो हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम एक कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा है हमारा जो पार्टनर है गुडविल उसकी जो फर्म की निकलेगी उसमें से निकाल लेंगे। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर इज 6,000। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारे जो कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके बिहाफ पे नंबर ऑफ परचेज ईयर भी गिवन है, आप उससे गुडविल निकाल लो फर्म की। तो आपने गुडविल चैप्टर करा होगा तो उसमें हमें बताया था कि भाई गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दे रखा है 6,000, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से, ये आएगा 12,000। अब ये जो 12,000 आया है ये आई है फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल का मतलब है तीनों पार्टनर का हिस्सा। तो इसमें हमारे दोनों ओल्ड पार्टनर का हिस्सा भी है और नए वाले का भी है। तो हम क्या करेंगे, इस 12,000 में हमारे नए पार्टनर को कितनी गुडविल लानी चाहिए वो ढूंढ लेते हैं। तो 12,000 इंटू उसका शेयर, कितने शेयर के लिए आया है वो कंपनी में, 1/3 के लिए आया है, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई विद 1/3, इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 4,000। 4,000 यानी उसकी गुडविल होनी चाहिए, जो कि वो नहीं लेकर आया है। लेकिन क्या फिर भी ये पैसा नहीं देगा वो, बिल्कुल देगा। हम इसे एडजस्ट करेंगे उसके करंट अकाउंट से। लेकिन ये पता करते हैं कि जो 4,000 है वो किसको कितनी मिलनी चाहिए थी।
ठीक है। तो एक चीज याद रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि 4000 की जो गुडविल है वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगी, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? बेसिकली जब भी हमारे पास क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स का रेशियो गिवन होता है और नया पार्टनर का शेयर गिवन होता है, तो ऐसे में हमेशा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। तो यानी कि अब हमें क्या करना होगा, हमें 4000 रुपीज जो हमारे पार्टनर की गुडविल निकली है वो उससे वसूलनी होगी, लेकिन उसके कौन से अकाउंट से? करंट अकाउंट से, क्योंकि वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा है। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो गुडविल का अमाउंट आया है उसे करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही करेंगे। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? 5:3 आएगा, यानी 5/8 और 3/8 में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि एक पार्टनर के लिए आएगा यहाँ पे 2500 और दूसरे के लिए आएगा 1500। यानी कि जो हमारा नया पार्टनर है कैलाश, उसे कंपनी में आने के बाद विमल और निर्मल को गुडविल का कुछ पैसा देना चाहिए, जो कि 2500 एंड 1500 रुपीज है, लेकिन फिलहाल वो पैसा नहीं लेकर आ रहा है कैश में, तो उसके करंट अकाउंट में हम लिख रहे हैं, यानी कि उससे रिकवर जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, गुडविल का पैसा कभी हम छोड़ते नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय के करंट अकाउंट। ठीक है, कितना लिखने वाले हैं? एक के लिखेंगे 2500 और दूसरे के लिखेंगे 1500। अभी ये हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट, जिसमें हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम अपने हमारे पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं क्रेडिट साइड में, नया और पुराना दोनों। स्टेप 1 का एक और पार्ट है जिसमें हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो एडमिशन चैप्टर में, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी आते हैं हम स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमें करना होता है बैलेंस शीट को चेक। बैलेंस शीट में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होता है तो उसे हम करते हैं क्रॉस। अगर वो डेबिट में लिखा है बैलेंस शीट के, तो वो क्रॉस होके आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। अगर क्रेडिट में लिखा था बैलेंस शीट के, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जाएगा डेबिट में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है हमारे पास जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड यानी डेबिट साइड, ये बैलेंस शीट में लिखा है और ये पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये हो जाएगा क्रॉस। अब ये डेबिट में है तो जाएगा क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे कितना है? 8000 रुपीज है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे अब बाय GR शॉर्ट में। और अब ये कितने रेशियो में बटेगा? बैलेंस शीट से कोई भी आइटम उठाया जाता है तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना है हमारे पास? 5:3। तो 8000 जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना आएगा? एक पार्टनर को मिलेगा 5000 और दूसरे को मिलेगा 3000। इसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में एक और आइटम है एसेट साइड, जो कि है पुरानी गुडविल लिखी है, ये भी कितनी है? 8000 रुपीज। इसको भी हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, लेकिन करेंगे क्रॉस। अभी कहाँ है? क्रेडिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या आएगी? डेबिट साइड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसे टू गुडविल। अब अगर आप अमाउंट देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा है 8000। 8000 को भी हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यानी पार्टनर को कितना मिलेगा? एक पार्टनर को मिलेगा 5000 और दूसरे को मिलेगा यहाँ पे 3000। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप 2 हो गया हमारा कंप्लीट, जिसमें हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट को चेक करते हैं, जो भी आइटम है उसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे क्रॉस करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो भी ओल्ड रेशियो में। स्टेप 3 हमारे पास हमें देखना होता है रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ था कि लॉस, जो भी हुआ था उसे वहां से करेंगे क्रॉस हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमने जब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो हमें यहाँ पे हुआ था प्रॉफिट, जिसमें विमल को मिले थे 5000 और निर्मल को मिले थे 3000 रुपए। इसे हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस करना है। तो यानी अभी आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट साइड, तो हम इसे लिखेंगे अब क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट। एक पार्टनर को मिलेगा 5000 और दूसरे को मिलेगा यहाँ पे 3000। अब हमें बस सिंपल सा हमारा सारी एंट्रीज हम कर चुके हैं। अब हमें करना है लास्ट स्टेप, जिसमें हमें करना होगा जो भी हमारी ग्रेटर साइड है उसका करेंगे टोटल, और अपोजिट साइड के बैलेंस से माइनस करके जो फाइनल बैलेंस बचेगा उसे क्या वो कहलाएगा बैलेंस CD। तो अभी हमारी कौन सी साइड ग्रेटर है? ये वाली। जैसे कि विमल का कैलकुलेशन करते हैं, 32,000 प्लस 5,000 एंड 5,000 यानी 10,000, तो ये हो गया 42,000। उसमें प्लस करेंगे 2500 तो हो जाएगा 44,500। सेम बैलेंस को हम फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर 44,500, जिसमें से हमें डेबिट साइड के आइटम को माइनस करेंगे 5,000। तो 44,500 को माइनस करा तो अब हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा हमारे पास 39,500, जिसको हम यहाँ पे नाम देंगे टू बैलेंस CD। इसके बाद हमारे पास दूसरा निर्मल का टोटल करेंगे 34,000 प्लस 1,500 और प्लस 6,000, तो इससे हमारे पास टोटल आएगा 41,500। इसी बैलेंस को हम फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे डेबिट में, और हमारे पास डेबिट का जो बैलेंस होगा यानी कि 3,000 उसे माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे लिखेंगे बैलेंस CD के अंडर में, जो कि होने वाला है कितना?
38,500। यहाँ पे पहले का था 39,500 और दूसरे का है 38,500। अब हमारे पास बचा है लास्ट कैलाश। कैलाश का हमने करा टोटल 30,000, बैलेंस करा फॉरवर्ड। डेबिट में कोई भी आइटम नहीं है माइनस करने के लिए, तो हम एज इट इज लिख देंगे लास्ट में 30,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, जिसमें हमने बनाया है हमारा रिवैल्यूएशन का अकाउंट और हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पे युगजी एकेडमी का जो चैनल है, यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में मिलते हैं टीएस गिरवाल के और डीके गोयल के सॉल्यूशन, वो भी चैप्टर वाइज। साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए भी। और जब प्री बोर्ड्स आते हैं तो हम यहाँ पर देंगे आपको रिविजन्स का टाइम बहुत सारा, जिसमें हम आपको देंगे चैप्टर वाइज और बहुत ही इजी शॉर्टकट करके क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेनेशन। तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।